गांव में आई भूत की बारात। प्रतापगंज गांव के लोग आजकल बहुत सहमे सहमे रहते थे। दरअसल गांव में एक अजीब भूत आया था जो कि सेहरा पहनकर रात के अंधेरे में घूमता था और यदि वह किसी की शादी देख लेता था तो उनकी जान ले लिया करता था, खासकर दूल्हे को मार दिया करता था। रात के 12 बज रहे थे। वो भूत हाथ में तलवार लिए मारने के लिए घूम रहा था। कहा है सबकी सब मार दूंगा मैं इन्हें, कोई नहीं बचेगा। हमारी अधूरी शादी को तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। फिर वो बिरजू के घर में घुसता है, सोते हुए उसे और उसकी पत्नी को मार देता है। अभी सिर्फ तुम्हें ही नहीं बाकियों को भी मारूंगा। तुमने मेरी किंजल से मुझे दूर कर दिया, हट जाना तो भुगतना ही होगा। जो साजिश मेरे खिलाफ की थी उसे अब मैं खत्म करूंगा। ऐसा करके वो 2-4 लोगों को रातों रात मार देता है। फिर शाम को सुधा बर्तन साफ कर रही थी तो हैंडपंप के पास आकर उसके बाल पकड़कर हैंडपंप में सिर मार देता है। आखिर तू भी मर गई। किंजल की मौसी होकर तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऐसे झूठे और धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है मुझे। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वो तो मुखिया है। तभी उस भूतिया दूल्हे की बाराती भूतिया लोग भी आ जाते हैं जो अपना बदला ले रहे थे। इसने मेरे भाई की शादी नहीं होने दी, इसको तो मार दूंगा। भूत, अरे बहुत सारे भूत यहाँ कैसे आ गए? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? तेरे परिवार ने मिलकर हमारे भाई की जान ले ली, अब तेरे साथ भी यही होगा। रुको तुम सब, इस मुखिया की जान मत लो, मैं लूंगा। और चचिया ससुर जी, आपने हमें चैन से जीने तो दिया नहीं, इसलिए हम भी आपको चैन से मरने नहीं देंगे। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। इतना कहकर मुखिया जल्दी अपने घर के अंदर घुसकर पवित्र गंगा जल को चौखट पर छिड़क देता है, जिससे भूत और उसकी भूतिया बारात मुखिया के भीतर नहीं आ पाती। तभी भूतिया दूल्हा कहता है, चला गया वो बुढ़ा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसको। हमसे ज्यादा बात तो उसने ही किया है। इस गांव में मैं शादी नहीं होने दूंगा किसी की, और मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा भैया, हम मार देंगे सबको। ऐसा कहकर भूतिया बारात जंगल की ओर चले जाते हैं। अगले दिन गांव में एक दूल्हे की नाचते गाते हुए बारात जा रही थी। ये बात उस भूतिया दूल्हे को अच्छी नहीं लगती है, जिसके बाद वो अब उस दूल्हे को मारने के लिए उसके बाराती लोगों को भी मार डालता है। दिन गुजरते हैं। वो भूतिया दूल्हा गांव में कहीं भी किसी की भी शादी देखता तो उन लोगों को मार दिया करता था और दूल्हे की लाश हमेशा मुखिया के दरवाजे के आगे फेंक देता था। ये देखकर मुखिया रोज घबरा जाता था। एक सुबह फिर वह अपना दरवाजा खोलता है और फिर से लाश को देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये कैसा मनहूस दिन है। लगता है वो भूत मुझे चैन से जीने नहीं देगा। हर रोज मेरे घर के आगे एक नई लाश फेंक देता है। मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना ही पड़ेगा, मेरी जान खतरे में है। ऐसा बोलकर मुखिया एक कंबल अपना मुंह छिपाए दबे पांव पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाता है और गांव में हो रही सभी घटना को बताता है। तांत्रिक बाबा, मेरी मदद करिए। वो भूत और उसके भूतिया बाराती लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। 1-2 बार तो मैं किसी तरह से बच गया, मुश्किल से आपके पास आया हूँ। मेरी जान बचा लो बाबा। तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारी परेशानी को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मुझे उस भूत को काबू करना होगा। उसके लिए मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा। गांव के बाकी लोग भी उस भूत से डरे हुए थे। वहीं वह भूत फिर किसी की जान लेने जा रहा था। तभी लाल जोड़े में एक चुड़ैल उसके पास आती है। राजीव, तुम कैसे हो? तुम्हारे पास आ गई, अब हमें अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा। नैना जान, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? तुम मेरी तरह भूत की श्रेणियों में क्यों आ गई हो? क्योंकि राजीव, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। तुम्हारी तरफ खींची चली आऊंगी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुदकुशी कर ली थी। क्या पागल हो तुम? मेरे लिए तुमने अपनी जान क्यों दे दी पगली कहीं की? अब हम दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं। मैं अपनी बारात लेकर आऊंगा। हाँ भैया, पर हम उस बारात में नाच कर आएंगे। क्यों भाभी, इंतजार करोगी ना आप? मैं उस दिन से राजीव का ही इंतजार कर रही हूँ, अब भी इंतजार करूंगी। आओगे ना राजीव तुम मुझे लेने? बिल्कुल रहना, पर उससे पहले हम उस मुखिया को मारेंगे जिसने ही तुमको मुझसे अलग कर दिया था, मेरी बारात में अड़ंगा डाला था। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बाकी सब बारात आने की तैयारी कीजिए।
ये सुनकर बाकी बाराती भूत और चुड़ैल की शादी की तैयारी करते हैं। शाम को नैना दुल्हन के जोड़े में ही मंडप में उसका इंतजार कर रही थी। वहीं राजीव दूल्हा बनकर घोड़ी बैठे भूतिया बारातियों के साथ जा रहा था। कुछ भूतिया बारातियों की आंखें नहीं थी, कुछ कंकाल रूप में दिख रहे थे, तो कुछ चुड़ैल जोर जोर से ठुमका लगा रही थी। ओए ओए ढोल बजदा, पंगी बजदी सरंगी बजदी। और बल्ले बल्ले छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल बजे बजे शहनाइया, झूम कर आई मंगल घड़िया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अधूरी इच्छा जो पूरी होने वाली है। ये कहकर उसके बाराती नाचते हुए उसके पास पहुंचते हैं कि तांत्रिक के कठोर मंत्रों के जाप से सारे भूत और चुड़ैल उसके बनाए घेरे में मौजूद हो जाते हैं। आखिर मैंने इन्हें अपनी गिरफ्त में कर ही लिया। अब तुम बचोगे नहीं भूत और चुड़ैलो। ओ तांत्रिक, तूने मुझे क्यों पकड़ा है? अच्छा तो तू है साथ में मुखिया, तुझे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। तूने हमारी शादी में बाधा डालकर अच्छा नहीं किया और तू इस नीच मुखिया का साथ दे रहा है। जानता भी है उसने क्या किया हमारे साथ। तुम सारे भूत और चुड़ैलों ने मिलकर मासूम लोगों को मारा है और इसे भी परेशान कर रहे हो। बात जान ले बुड्ढे, तुझे पूरी हकीकत मैं बताती हूँ। मैं राजीव से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों के घर वाले इस शादी के लिए तैयार थे, पर शादी वाले दिन ये मुखिया करके आता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? क्यों इस गांव का माहौल खराब कर रहे हो? ये नैना तू इतनी अमीर होकर इस गरीब राजीव से शादी क्यों कर रही है? हम पंचायतों का मुंह नीचे करवा दिया। भूल मत, मैं तेरा चाचा हूँ और मैं अपने घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। आपको जो करना है मुखिया जी कर लीजिए, भले ही आपकी भतीजी होगी, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। जब इसके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों इतनी मिच कर रहे हैं? आज तो मुझे राजीव से शादी करने दीजिए। राजीव मेरी बारात लेकर आएगा। जाओ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अच्छे से शादी करके जाओ। जाओ बारात लेकर। मैं भी ढीठ हूँ, रास्ते में ही बारातियों को मार डालूंगा। मुखिया की बात सुनकर दोनों अपनी शादी की तैयारियों में थे। राजीव बहुत धूमधाम के साथ बारात में नाचते हुए आ रहा था कि मुखिया के आदमी उन सबको चाकू और तलवारों से मार डालते हैं और नदी में फेंक देते हैं। उस दिन मेरा राजीव हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने भी अपनी जान ले ली। इसलिए मेरे राजीव ने बदला लेने के लिए ये किया और अब हम शादी करने जा रहे थे तो तूने हमें कैद कर लिया। तांत्रिक, हमारे साथ गलत हुआ है। हम बस शादी करना चाहते हैं। हम किसी को भी कुछ नहीं करेंगे गाँव में। पापी मुखिया, तूने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। ये सब तो होना ही था। अपनी जान बचाना चाहता है तो इनसे माफी मांग और इनकी शादी करवा। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैं बहुत अहंकार में आ गया था, लेकिन अब मैं तुम दोनों की शादी करना चाहता हूँ अपने प्रायश्चित के लिए। हमें मंजूर है नैना, तुम्हारी शादी होने वाली है अब फाइनली। हाँ राजीव। तत्पश्चात तांत्रिक शादी के मंत्र पढ़कर उन भूत और चुड़ैलों की शादी खुशी खुशी करवाता है और मुखिया उन पर फूल बरसाता है। शादी होने के बाद उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और वो हमेशा के लिए उस गांव से चले जाते हैं। मुखिया भी अपने बर्ताव को बदलकर लोगों का हित करता है। सारे बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते हैं और एक टीचर एक बुक लेकर बच्चों से सवाल जवाब करती है। तो बताओ बच्चों, हाथी ने नदी से पानी कैसे पिया? तभी एक बच्चा उठता है और कहता है, टीचर, हाथी के पास सूंड थी जिसकी वजह से उसने पानी पिया। अरे वाह, तुमने तो कहानी को बहुत अच्छे से सुना। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अब थोड़ी देर अपने आप कहानी को पढ़ो, तब तक मैं कुछ जरूरी काम कर लेती हूँ। टीचर के इतना कहते ही सभी बच्चे मन ही मन उसी कहानी को बार बार पढ़ने लगते हैं, जिसके चलते पूरी क्लास में बहुत ज्यादा साइलेंस हो जाता है। लेकिन क्लास में से एक बच्चा जिसका नाम पवन था, वो किताब में न पढ़कर बल्कि क्लास से बाहर देख रहा होता है। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसा मौसम हर रोज नहीं आता। काश मैं क्लास से निकलकर बाहर बारिश में भीग रहा होता। पवन बाहर के मौसम को देखकर अपनी ख्याली दुनिया में खो जाता है। वाह 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 वाह, क्या मजा आ रहा है बारिश में भीगते हुए। यह मौसम तो कसम से लाजवाब है। पवन स्कूल के प्लेग्राउंड में अकेला बारिश में भीग रहा होता है, लेकिन बारिश में भीगते हुए उसे एक काली परछाई नजर आती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सामने कोई है। अगर कोई वहाँ पर खड़ा है तो सामने आओ। कौन है वहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तेज बारिश की वजह से उस परछाई का चेहरा दिखाई नहीं देता, जिसके चलते वो खुद उसके पास जाने लगता है।
चलते चलते जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल होती है, जिसे देखकर पवन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर एक बहुत भयानक चुड़ैल है। टीचर मेरी मदद करो। पवन अपनी डर के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज तक सुनाई नहीं देती। तभी चुड़ैल उसके पास आती है और अपने भयानक हाथों से उसके गले को पकड़कर पवन को ऊपर उठा लेती है और कहती है, क्लास के बाहर देख रहे थे ना तुम्हारा ध्यान क्लास में कभी नहीं होता, और मैं उन बच्चों को कभी माफ नहीं करूंगी जो हमेशा क्लास के समय टीचर की बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि बाहर देखते रहते हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चुड़ैल अपने भयानक हाथों से धीरे धीरे बेचारे पवन का गला घोट रही होती है, तो वहीं पवन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि कक्षा के सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहाँ गई चुड़ैल? टीचर मेरी मदद करो, टीचर। तभी टीचर उसके पास आती है और उसको गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। पवन इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास की कक्षाओं के टीचर भी उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद उसकी टीचर बाकी के टीचर्स को जवाब देती है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कक्षा में पढ़ा रही थी, लेकिन तभी अचानक से पवन की आंख लग गई और इसी दौरान शायद उसने कोई भयानक सपना देख लिया। ये सब तो बच्चों के साथ होता ही रहता है। पवन बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो कक्षा खत्म होने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा क्या हुआ? आज तो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, रोजाना तो चपर चपर बोलते रहते हो, आज क्या हो गया? जैसे ही शारदा उसे छूती है, उसका शरीर बहुत ज्यादा तप रहा होता है। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है, चलो मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। डर के मारे पवन को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो अपने घर पर आराम करने लगता है। इसी प्रकार स्कूल में जब भी कोई बच्चा क्लास के अलावा और कहीं ध्यान देता तो उसे एक भयानक सपना आता और वो उसके बाद बुखार में तपने लगता। इसी के चलते कई सारे बच्चे धीरे धीरे घर पर बैठने लगते हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे? ये क्या हो रहा है? सभी बच्चे अपने अपने एक्सक्यूज देते हैं। तभी एक टीचर कहती है, लगता है आजकल बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम बल्कि बाहर के खेलकूद और मौसम के विभागों में ज्यादा होने लगा है। इसी की वजह से बच्चे आजकल छुट्टियां कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ ही दिनों में बच्चे आने लगेंगे। ऐसा कहकर वो टीचर वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल सभी टीचर्स को भेज देता है, लेकिन वहां पर आशा होती है। आशा, मुझे लगता है जैसे कोई टीचर बच्चों को डरा रहा है और मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कौन सा टीचर ऐसा कर रहा है। इसलिए तुम्हें हर एक टीचर के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखनी होगी। प्रिंसिपल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हर एक टीचर के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखूंगी। उस दिन के बाद से आशा हर एक क्लास और हर एक टीचर के ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन फिर से क्लास में बैठी राधिका का मन पढ़ाई में नहीं होता और वो टीचर के पढ़ाते हुए अपने ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना रही होती है। जब देखो टीचर बोरिंग सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, आज तो मेरा मन ड्राइंग बनाने का था। राधिका का सारा ध्यान ड्राइंग बनाने में होता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसके आसपास कोई भी बच्चा नहीं है, जिसके चलते वो अपनी मुंडी ऊपर करके क्लास में चारों तरफ देखती है। वो पूरी क्लास में अकेली बैठी होती है। अरे ये क्या, अभी तो सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, आखिर ये सब कहाँ गए? तभी दरवाजे से एक बहुत भयानक चुड़ैल क्लास के अंदर आती है। तुमने भी वही किया जो सब बच्चे करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर राधिका की तरफ बढ़ने लगती है और बेचारी राधिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे कोने में खड़ी हो जाती है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पढ़ाई के समय मैं पढ़ाई ही करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन मुझे मत मारो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल आगे बढ़कर अपने भयानक हाथों से राधिका का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा लेती है।
जो मेरी क्लास में ध्यान नहीं देगा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां पर आशा आती है और ये सब देख लेती है। उसके बाद वो बहुत जोर से चिल्ला पड़ती है, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक चुड़ैल है, कोई हमारी मदद करो, बचाओ। आशा चिल्ला चिल्लाकर पूरे स्कूल में ये बात फैला देती है। जिसके बाद स्कूल के बराबर में एक चर्च था जहां से फादर छोटे बच्चों की मदद करने के लिए फौरन चले आते हैं। रुक जाओ चुड़ैल, क्यों इन बच्चों को सता रही है? तू आखिर क्या चाहती है? मैं तुझे क्यों बताऊं? अगर तुझे अपनी जान की परवाह है तो चला जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं मारना चाहती फादर। देख चुड़ैल, मेरे होते हुए तो इन बच्चों को कुछ नहीं कर सकती, इन्हें छोड़ दे। इन बच्चों की वजह से मैंने आत्महत्या की थी, कोई भी मुझसे पढ़ना नहीं चाहता था। आखिर ऐसा क्यों? मैं इतना अच्छे से पढ़ाया करती थी, लेकिन सब बच्चों का ध्यान हमेशा क्लास से बाहर ही रहा करता था। और मैं उन सभी बच्चों को मार दूंगी जो क्लास से बाहर देखते हैं। स्कूल में केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जिनका पढ़ाई में मन लगता है। हर एक बच्चा अलग तरीके का होता है और उनकी सोच भी अलग होती है। बच्चों का तो मन लगता ही नहीं पढ़ाई में, इसके लिए तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। देखो, तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन बच्चों को मार दोगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तू भेजेगा मुझे यहाँ से? अरे तुझे तो मैं इतनी बेरहमी से मारूंगी कि तेरी 7 पुश्तें तेरी मौत को याद करके रोएंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फादर अपना क्रॉस लेकर चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ता है और बाइबल में से शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हुए क्रॉस को चुड़ैल के माथे पर लगा देता है, जिसके चलते चुड़ैल का पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। आज के बाद ये चुड़ैल टीचर किसी को परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये चुड़ैल यहाँ से मुक्त हो गई है। अब स्कूल में बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। उस दिन के बाद से स्कूल के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सभी बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ने लगते हैं।